आप राजा बने। इन सबको अपना बच्चा ये कहां से मिलेगा? महात्माओं से। ये ज्ञान, ये शिक्षा ये आपको मिलेगी। ये ऐसे शिक्षा नहीं मिलती है महात्माओं से। ये सब आपको, कोई राजा उसके इतिहास बने भारतवर्ष में, ये ऐसे राजा हुए जो प्रजा को अपने बच्चों की तरह से बच्चा मानते और कोई तकलीफ प्रजा को नहीं। ऐसा चलो, नहीं तो बड़ी तकलीफ वाले। फिर ये मत कि मैं तो मदद कर ही रहा हूं, मैं तो योगदान हर तरह से आपको दे रहा हूं, मेहनत करता हूं, दौड़ता हूं हर तरह से, इसलिए आप लोग समझदारी और दौड़ा होगा तो आप वहां अपना जो कुछ भी सेवा योगदान नर नारी बच्चे बच्चों को लाने का वो कीजिए। तो मैं कुछ संदेश इनको दे दूं, जल्दी 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 जल्दी, मतलब एक अच्छे आदमी, अच्छा समाज जो सबके लिए सुखारी हो, आराम आनंद दे हो। और जरा तो सत्संग बोलो। सब सूरति पूछे एक माता स्वामी देव वेद कहते सूरत ने पूछा, जब ये सुना कि भाई ये तो परदेश है, ये तो दूसरे का मकान है और ये मकान ले लिया जाएगा और इस तरह से जन्म तेरा 4 खानों में 84 लोचियोनियों में होगा। तो पूछते हैं कि स्वामी आप कौन है? पूछती है कि आप कौन है, अपना भेद हमको बताइए विवरण के साथ, यदि तफसील से तरकीब से बताइए आप अपना भेद साफ साफ बोलो। तब स्वामी ने वचन सुना या मार्ग कायो वेद कहा कि भाई वचन सुनाया, उन्होंने कहा कि सुना तो मनुष्य रूपी तन में दोनों आंखों के पीछे बैठी, यहाँ पर ये हृदय तेरा है, ये कहा तो उधर की आंख को तू बंद करके अंधेरे में है, मैं तुझको युक्ति बताता हूँ, तू जरा उलट करके ऊपर की तरफ अपनी निजी आंख से देख, यानी जो सूरत में आंख है उससे देख। ये शरीर की आंख है तो नीचे देख रही है, तो मैं तुझे मार्ग का सारा भेद दिखा दूं, यानी बता भी दूं, दिखा भी दूं और सुना भी दूं। तो बहुत प्यार से वो जो सूरत पूछ रही कि आप कौन है, आप हमको सही सही बताइए, आप क्या चाहते हैं। तो बड़े प्यार से बता रहे हैं कि अरे सूरत पूछ रही है तो मैं तुझको ये बताता हूँ, बोलो। 5 नाम का सुमिरन करो, श्याम से तमें सूरत। कहते 5 नाम का है सूरत, तू सुमिरन कर। और जब अंदर तू अपनी आंख से देखेगी तो मतलब ये कि आंख तेरी जब खुलेगी तो श्याम से, यानी श्याम के अंदर सफेदी, सफेदी के अंदर श्याम। पहले तो बीच में श्याम और चारों तरफ सफेदी, फिर बीच में सफेद और चारों तरफ से श्याम। कहते हैं कि तू अपनी उसमें दृष्टि को जमा करके एक टक होकर के उसमें देख तो सुराख है, और इतना बारीक सुराख है कि सुई के 1000 द्वार कर दिए जाए उस सुई के नाके के छेद के, तो कहते हैं उससे भी छोटा है, इतना मतलब है छोटा छेद है। कहते हैं मैं तुझे 5 नाम का तुझे सुमरन बताता हूँ और तू घाट पर बैठ करके तू अपनी आंख से वो अंदर की जो तीसरी आंख है उससे सुमरन कर, क्योंकि सूरज चेतन है, उसी से सुमरन होगा, इस जड़ से सुमरन नहीं होगा। जब अंदर सुमरन करोगे तो वहां घाट पर बैठ करके उसी से सुमरन होता है। वो बाहर से नाम लेती है तो अंदर से भी, क्योंकि वो तो नाम उसी को सुनाई देता है, जो अंदर में नाम है उसको सुरत सुनती है। वो जो आवाज आएगी वो तो सुरती सुनेगी, समझ में आएगा वो सुरत समझेगी। बुद्धि का वहां कम और काम नहीं, बुद्धि तो बाहर का, अंदर का नहीं। अंदर तो चेतन है, बुद्धि तो उसके साथ
चेतन हो रही नहीं, वैसे तो जड़ है, मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, चित्त भी जड़ है और प्राण भी जड़ है, लेकिन उसकी चेतनता से ये सब चेतन हो रहे। वो अगर हट जाए तो ये सब अपना अपना काम छोड़ देंगे, कुछ नहीं कर सकते शरीर में। तो कहते हैं 5 नाम का, जब तू अंदर में अंदर वाली आंख से देखेगी तो शुरू में ही यानी श्याम में सफेदी और सफेदी में श्याम। कहते हैं कि तू उस पर अपनी आंख को जमा करके रख। बोलो प्रथम सुनो गगन में बाजा घंटा शंख छाट धुने। कहते प्रथम ही वो बाजे सुनाई देने लगते। बाजे तो तरह तरह के, लेकिन जब उसका भेद बताया जाता है कि ये बाजा वहां ले जाएगा, और बाजे तो जगह जगह मंडल के बज रहे, तरह तरह के बाजे बज रहे, एक नहीं अनंत हो। राग रागनियां विविध बात की होती, यहाँ अलग हो रही, यहाँ अलग हो रही, यहाँ अलग हो रही, यहाँ अलग अलग बाजों की बात की राग रागनियां। तो कहते हैं कि ये तो सब उधर नहीं ले जाएंगी, लेकिन जो वहां ले जाने वाला है, तो कहते हैं उन आवाजों में से तुम ये छाके घंटा और शंख, अनहद बाजे बजेगा, यानी बेहद बाजे बज रहे हैं, उनकी गिनती नहीं हो सकती, इतने बाजे बजते। कहते हैं कि तुम उनको सुनो और सुनकर के घंटा और शंख इसको छाके। जहां घंटा शंख जो बजा रहा उसका तो 3 लोग हैं, तीनों लोगों में उसकी आवाज, और उसी की आवाज पर तमाम सुनते, तमाम जीवात्मा यहाँ आई हुई है, और ये टिकाव उसी की आवाज पर, सारा का सारा उसकी कशिश पे ये रुका हुआ, ठहरा हुआ, नहीं तो ये सब टूट जाए। सांप का सब, यानी पशु पंछी कीड़े मकोड़े कुछ नहीं रहे, क्योंकि ये तो उनका सामान उसी आवाज पर सब खिंचा हुआ। वो कहते हैं घंटा अनहद बाजे गगन में बजते आकाश, वो तो खुला हुआ आकाश, उधर तो अंधेरा है नहीं कि चलो अंधेरा हो गया या प्रकाश हो गया, तो प्रकाश ही प्रकाश, उधर अंधेरा हो गया। गगन में अनहद बाजे बजती, जब बजने लगे और सुनने लगे तो उसको छाटे, ये मुकाम पर पहुंचा। घंटा और शंख जो है बाजा मुकाम पर जहां से आवाज निकल रही है उसको पकड़ोगे तो और आवाजें तो सब उसमें लीन हो जाएगी। आवाजें रहती है लेकिन उसमें छुप जाती है, उस आवाज के सामने और आवाजें सुनाई नहीं, तो उसमें कशिश हुआ से खींच लेगा, यानी आवाज तुरंत को ऐसे खींच लेगी, उसमें आकर्षण है, खींचने की उसमें शक्ति है। ये उसी आवाज से उतर के आई और उससे हम अलग हो गए। अब जब गुरु ने भेद बताया कि ले मैं तुझको 5 नाम का भेद बताता हूँ, कैसे सुमरन करेगी, कैसे नाम लेगी, कैसे देखेगी, कैसे सुनेगी, तो उन्होंने जब भेद बताया तो कहा कि यहाँ तुम घाट पर दोनों आंखों के सामने बैठो, अंदर वाली आंख से देखो तो तुमको श्याम सी दिखाई देगा, उसमें बीच में आंख जमा। तो कहते हैं कि बाजे सुनाई देगा, अनहद बाजे बजे खूब सुनाई देते हैं। फिर तो लोग ये कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, दफ्तर में काम करते हैं, बराबर आवाजें सुनाई देती है। जब चालू हो जाएगी तो 24 घंटे सुनाई देती, फिर बंद नहीं होती। लेकिन जब आवरण पड़ा हुआ और कान बंद है, आंख बंद है, तो फिर क्या किया जाए, आवरण हटेगा तभी तो, आवरण नहीं हटेगा तो सुनाई देगा ना, आपको दिखाई देगा। तो वो भेद मार्ग का, इसकी जुक्ति, इसे सूरत की जो शरीर में बैठी हुई है तो कैसे सुनेगी, कैसे देखेगी, वो जुक्ति बता रहे। बोलो सहस कमल दल ज्योति लखाई बंकनाल में जाए। दल कमल में वो विराजमान बैठे हुए त्रिलोकी मालिक, वो इस रचना के कर्ता दाता, वो बैठे, उनका नाम वैसे मुसलमान खुदा कहते हैं, ईसाई इन्हीं को गाड कहते हैं, अपने हिंदी शब्दों में इनको भगवान कहते हैं, वैसे नाम इनका नहीं, यही है। इन्होंने ही राम को, इन्होंने ही मतलब मोहम्मद को, इन्होंने ही ईसा मसीह को, बौद्ध महावीर को इन्होंने काम के लिए भेजा था
कि जाओ सृष्टि में गड़बड़ी हो गई है तो तुम जाकर के उसका मानव का सुधार करो। तो ये शक्ति आ गई। आया, इन्होंने अपने काम किया और वापिस हो गए। ये माया के यानी लोक से आती है, नीचे से दल कमल से इधर से आती है, तो आकर के फिर अपनी वापस चली गई। जो ऊपर ब्रह्म से भेजी जाती है वो ब्रह्म में चली जाती है, जो पार ब्रह्म से आती है वो पार ब्रह्म में चली जाती है। एक दूसरे से मांग लेती है। जब इनसे काम नहीं हो सकता है तो ये ऊपर